नमस्ते दोस्तों। हम रोज़ अपने घर की सफाई करते हैं, अपने वार्डरोब की सफाई करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है हम हमारे वार्डरोब की जब सफाई करते हैं तो बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें हमारे पास होती हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती या महीनों से हमने उसको यूज़ नहीं किया होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं, डीक्लटर करते हैं, मतलब निकालते हैं या तो किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं, या बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, है ना। समय समय पे हम ये करते रहते हैं। क्यों? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा दिन आएगा कि हमारे वार्डरोब में और कुछ नई चीज़ें रखने के लिए जगह नहीं होगी। हमारे घर के साथ भी हम यही करते हैं कि जो ज़रूरत की वस्तुएं नहीं हैं उसको हम किसी को दे देते हैं जिसको उसकी ज़रूरत है, या फिर हम अगर वो बिल्कुल ही यूज़ करने लायक नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। समय समय पे ये करता रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना हमारा घर गोडाउन बन जाएगा और हमारे वार्डरोब्स ऐसे हो जाएंगे कि हम दरवाज़ा खोलेंगे और सब अपने आंग पे गिर जाएगा और नई चीज़ों के लिए उसमें जगह बिल्कुल नहीं होगी। तो हम सारे लोग बड़े नियम से रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन महीने में 2 महीने में एक बार ज़रूर ये चीज़ें करते हैं। और वार्डरोब को तो मेरे ख़्याल से आजकल के टाइम में हफ्ते में एक बार तो हम छाँट ही देते हैं या चीज़ों को अलाइन करके रखते हैं ताकि सिस्टमैटिक रहे। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो हमारा मन है, ये जो हमारा मस्तिष्क है, इसमें भी हमारे रोज़मर्रा के जीवन के, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम अपनी चेतना में हैं, तब से लेके न जाने कितने अनुभव है हमारे पास। न जाने किसने हमसे क्या कह दिया, किससे हमारा कैसा लड़ाई झगड़ा हो गया, न जाने कौन हमारे साथ किसी ने मिसबिहेव किया, या किसी ने हमारे को कुछ गलत कहा, किसी ने हमें एम्बैरस किया। वो सारी चीज़ें हम हमारे मन में और मस्तिष्क में लेकर चल रहे हैं। और जब जब भी हम अपने मन के कबाड़ को खोलते हैं और उसमें झांकते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है, माने हमें याद आती हैं, और हमें हर बार उतना ही दर्द होता है जितना उस दिन हुआ था। क्यों? क्योंकि हम लेट गो नहीं करते हैं। हमने चीज़ों को पकड़ कर रखा है। हम फॉरगिव नहीं करते हैं किसी को भी। हमने सारी चीज़ों को अपने मन के अंदर भर के रखा है, जिसकी वजह से वो लेट गो नहीं हो पाता। इसकी वजह से क्या होता है, फिर नए विचारों के लिए हमारे मन में जगह ही नहीं होती, ना हमारे मस्तिष्क में कोई और चीज़ पनप सकती है, क्योंकि वही विचार रोज़ क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग में आते हैं। जब भी हम अकेले बैठते हैं तो एकांत में होते हैं तो क्या होता है, हम अपने मन के अंदर तो जाते ही हैं ना, विचार तो आते ही हैं हमारे अंदर, तो वही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। बहुत बार तो लोगों को सालों तक एक व्यक्ति की आवाज़ उनके कानों में गूंजती रहती है और हर बार आंखों से उतने ही आंसू आते हैं। मतलब वो इंसिडेंट तो एक बार हुआ था, लेकिन वो व्यक्ति हर रोज़ उसको सोच के उतना ही दुखी होता है और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जिस तरह से हम अपनी घर की सफाई करते हैं, अपने कबर्ड्स को डीक्लटर करते हैं, क्या आप लोगों को नहीं लगता हमें हमारे मन को भी डीक्लटर करना चाहिए? जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको निकाल बाहर फेंकना चाहिए, उनको लेट गो करना चाहिए। यही मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ। अगर आप अपने जीवन में पीसफुली जीना चाहते हैं, शांति के साथ जीना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लेट गो करना सीखिए। होता है, हर्ट होता है जब लोग हमसे बात करते हैं, लोग हमें भला बुरा कहते हैं, जब लोग, क्योंकि लोगों का काम है कहना, क्योंकि लोगों के लिए सबसे एकदम ईजीएस्ट जॉब है लोगों का नाम रखना, लोगों में खामियां ढूंढना, वो सबसे ईजीएस्ट जॉब है लोगों के लिए। दूसरों में गलतियां निकालना, सामने वाले में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं दिखती, ऐसे लोग आपको हर पल मिलेंगे।
तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है और क्या छोड़ देना है। दोस्तों, मैं आज आपसे कहूँगी कि जो भी गलत चीज़ें हैं आपके इस मन के कबर्ड में, चाहे वो पुरानी मेमोरीज़ हो, पुराना पेन हो, सबको आप एक बार कहेंगे आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट। ये मेरे जीवन का मूल मंत्र है। जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मैं ये कहती हूँ आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट। इससे मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा शांति माय डियर फ्रेंड्स। मेरे जीवन में इस मूल मंत्र ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। ये मूल मंत्र आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट, ये आपको करना है। ये आप किसी मंत्र के जैसा भी चैंट कर सकते हैं। आप एक बार चैंट कीजिए आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट। जिस भी व्यक्ति ने आपको दर्द दिया है, जिस भी व्यक्ति की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं और वो मेमोरी आपके मन के अंदर एकदम डीपली बैठी है और आप उसको लेट गो नहीं कर रहे, गहरी लंबी सांसें लीजिए 6 काउंट्स तक, मतलब 8 काउंट तक आप सांस को गहरा भरेंगे अपने स्टमक तक, 3 काउंट्स होल्ड करेंगे, उसके बाद 8 काउंट्स आप रिलीज़ करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ी देर आंखें बंद करेंगे और उस व्यक्ति को अपने आंखों के सामने विजुलाइज करेंगे और आप क्या करेंगे, आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट, आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट, कम से कम 21 टाइम्स आप ये बोलिए। और देखिए किस तरह से उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई वो पेनफुल मेमोरी आपकी डिलीट हो जाती है आपके मस्तिष्क से, और आपका मन का कबर्ड किस तरह से क्लीन होता है। ये आप करिए और अनुभव को कमेंट सेक्शंस में मुझे बताइए। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी और भी कुछ नया लेकर आऊँगी आपके लिए। आत्म नमस्ते।